नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं मीनाक्षी। खबर ऋषिकेश से, जहां 32 वर्षीय महिला का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। 32 वर्षीय महिला 21 मई को मुंबई से आई थी। महिला 22 मई को एम्स की स्क्रीनिंग ओपीडी में आई थी। महिला 21 तारीख से सीमा डेंटल में क्वारंटीन में है, जिसके बाद उनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था और अब जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। रुड़की के एम्स में 3 अन्य सैंपल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें, ये खबर ऋषिकेश से है, जहां 32 वर्षीय महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए ये मुंबई से आई थी और उसके बाद इनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था, जहां से अब ये खबर सामने आई है कि ये कोरोना से संक्रमित है। वहीं अब हेल्थ डिपार्टमेंट इनकी हिस्ट्री को और खंगालने में जुटी है कि ये सफर के दौरान किन किन लोगों के संपर्क में आई, कौन कौन लोग इनके संपर्क में आए। जाहिर है उन सबको भी क्वारंटीन किया जाएगा, उन सबके भी जांच जरूरी हो जाती है। तो आपको बता दें, देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस बीच ये खबर ऋषिकेश से है, जहां 32 वर्षीय एक महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महिला की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने के बाद ये पता चला कि महिला मुंबई से आई थी और उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन में रही, जहां से इनके सैंपल को जांच के भेजा गया और ये पता चला। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए संजय शर्मा ऋषिकेश से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं ऋषिकेश से एक और नया मामला, उसके साथ साथ 3 और मामले भी हैं। कैसे कैसे काबू पाया जाएगा इन मामलों पे? हाँ जी हाँ, यहाँ पे लगातार बाहर से आए हुए लोगों के मामले पॉजिटिव निकल रहे हैं और यहाँ जो लोग यहाँ पर क्वारंटाइन हुए हैं, उनकी जो जांच रिपोर्ट थी वो धीरे धीरे अब आनी शुरू हुई है, क्योंकि एक दिन में एम्स 40 लोगों की रिपोर्ट ही निकाल पाता है। क्या लगता है संजय, कहाँ चूक हो रही है प्रशासन से? आखिर कैसे लॉकडाउन है देश में 2 से ढाई महीने से, इसके बावजूद हम इस पर काबू नहीं पा रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं? हाँ जी हाँ, जैसे काबू पाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि जिनको जैसे कोर्ट ने बोला है कि इनको बॉर्डर पे ही इनको क्वारंटाइन किया जाए और इनकी जिस तरीके से इनकी जांच रिपोर्ट में देरी हो रही है, उससे उतनी देर में पता चल रहा है कि पॉजिटिव कौन कौन आ रहे हैं और कौन कौन नेगेटिव है। जो नेगेटिव निकल रहे हैं उनको अब तक 10 दिन 15 दिन रख के उनको वापस भेजा जा सकता है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए वहीं क्वारंटाइन सेंटर में उनको वहीं पे रखा जाए और उनको वहीं पे ट्रीटमेंट किया जाए, वो ज्यादा ही बेटर होगा। क्योंकि एम्स में भी जितना स्पेस है लगभग ज्यादातर भरा हुआ है। इसी के एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं और यहाँ से पहाड़ पे जाने का एक मुख्य द्वार कहलाया जाता है। तो ऋषिकेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव है और एम्स में ही भर्ती है या क्वारंटाइन में भर्ती है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, चलिए शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबर हल्द्वानी से है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक ली। काच गोदाम सर्किट हाउस के जिले के अधिकारियों के साथ ये बैठक ली गई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी इस बैठक में शामिल हुए। नैनीताल जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। कोरोना महामारी के दौरान हो रहे कार्यों का निरीक्षण इस बैठक में किया गया, समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री यशपाल आर्य, सांसद अजय भट्ट, विधायक संजीव आर्य भी इस बैठक में आज मौजूद रहे। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ये अहम बैठक ली, जहां लॉकडाउन के दौरान किए जा रहे कामों की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में मंत्री यशपाल आर्य, सांसद अजय भट्ट, विधायक संजीव आर्य भी मौजूद रहे। बैठक में लॉकडाउन से जुड़ी तमाम अहम मुद्दों पर बात किया गया। आगे भी कैसे इसको कंटिन्यू करना है, कैसे इस पर और काम करना है, रियायतों के साथ कैसे लोगों को भी ये समझाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें। इन सभी चीजों पर आज इस बैठक में बातचीत की गई। फहीम तना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बातचीत के लिए। फहीम, बताइए, आज बैठक हुई, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ ये बैठक ली, क्या कुछ अहम रहा आज इस बैठक में? चलिए संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम इस वक्त। आपको बता दें कि आज ये अहम बैठक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ ली है। काचगोमा सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी भी इस बैठक में मौजूद रहे।
वहीं नैनीताल जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक कोरोना महामारी के दौरान हो रहे कार्यों की समीक्षा के लिए रखी गई थी। इस बैठक में कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो तमाम चीजें हैं उन सब पर बातचीत इस बैठक में आज की गई, जहां मंत्री यशपाल आर्य, सांसद अजय भट्ट, विधायक संजीव आर्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं देश आज ईद मना रहा है। बात करें देहरादून की तो वहां भी लोगों ने आज घरों में ईद की नमाज अता की। मस्जिदों के बजाय आज लोग घरों में ही ईद की नमाज अता कर रहे हैं। वहीं मस्जिदों में रह रहे जो 2 से 3 लोग थे, केवल उन्होंने ही मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। लॉकडाउन के कारण ईद की रौनक भी आज फीकी दिखी। बाजारों में बिल्कुल सन्नाटा दिखा। लोग कोरोना के कारण एक दूसरे के घर जाने से परहेज कर रहे हैं और फोन के जरिए एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शदाब शम्स ने भी घर में ही ईद की नमाज अदा की और लोगों से भी ये आग्रह किया कि वो भी घर में ही रहें, घर से ही ईद की नमाज अदा करें और बधाई दें। तो आज देश ईद मना रहा है। लोगों ने घरों में ही रहकर ईद की नमाज अदा की और आज ईद की नमाज में महामारी से बचने और मुल्क में अमन चैन की मांग भी की, दुआ भी की है। तब तस्वीरों में देख सकते हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घरों में ही, घरों के ही गार्डन में, घरों के छतों पर जाकर ईद की नमाज अता कर रहे हैं और फोन के जरिए जो रिश्तेदार दूर हैं उन्हें फोन के जरिए बधाई दे रहे हैं। चलिए अब खबर रुड़की से है, जहां लोगों ने घरों की छतों पर ही नमाज अता की। पहली बार देश में ईदगाह इतनी सूनी दिखाई दी। साल में 2 बार ईदगाह की नमाज अदा की जाती है। लोगों ने ईद की नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ की है। ईद उल फितर के मौके पर बाजारों और गलियों में बिल्कुल रौनक नहीं दिखाई दी, सुन सन्नाटा दिखा। लोग घरों में ईद की नमाज अता कर रहे हैं। घरों की छतों पर, घरों के बगीचे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग ईद की नमाज अता कर रहे हैं और जो रिश्तेदार दूर हैं उन्हें फोन के जरिए बधाई दे रहे हैं। शासन प्रशासन भी लगातार लोगों से आग्रह कर रहा था कि लोग मस्जिदों में इकट्ठा ना हो, घर पे ही करें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सभी लोगों ने आज घर से ही ईद की नमाज अता की। ये पहली बार है जब देश में ईद के दिन बाजारों में इतना सन्नाटा, इतनी शांति दिख रही है। आमतौर पर जब ईद होता था तो बाजारों में लोग आते थे और खरीदारी चलती रहती थी, बाजार भी सजे हुए दिखा करते थे। लेकिन ये पहली बार है कि ईद पर लोग घरों में हैं, घरों की छतों से ही ईद की नमाज अता कर रहे हैं। वहीं लंबे इंतजार के बाद हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर दिल्ली से पहला एयर इंडिया का विमान पहुंचा। कल 5 यात्री पहुंचे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। 2 यात्री हुए पतंगनगर रवाना। वहीं 3 यात्री उतरे एयरपोर्ट में, जिन्हें देहरादून के एक होटल में क्वारंटीन कर दिया गया है। देखिए, ये सेवा शुरू कर दी गई है विमान की, लेकिन जो क्वारंटीन के नियम बनाए गए हैं उनका पालन भी यहां करना है। कुल 32 होटल विभिन्न जगहों में प्रशासन ने अधिकृत किए हैं। तो आपको बता दें कि आज से हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। लोग हवाई सेवा का अब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें क्वारंटीन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन सबका भी पालन करना है। वहीं कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बीच आज ईद का त्योहार है, लेकिन बाजारों में रौनक गायब है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन की बंदिशों ने त्योहार को फीका कर दिया है। हालांकि तमाम लोगों ने ईद के त्योहार को सादगी से मनाने का फैसला किया। हरिद्वार नगरी में हमेशा ईद से पहले बाजार भीड़ से गुलजार रहते थे। सड़कों पर खासी हलचल पहल रहती थी। कई जगहों पर तो तिल रखने की जगह भी नहीं होती थी।
और सड़कों पर लंबा जाम लगा रहता था। लेकिन इस बार बाजार लॉक है। कोरोना का कहर ईद की खुशियों में खलल डाल रहा है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि ऋषिकेश के बनखंडी क्षेत्र में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। कोरोना के बीच लोग पानी के किल्लत से भी जूझ रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने वार्ड के पार्षद से इस विषय पर शिकायत की। लोगों ने पार्षद को अपने मसलों को बताते हुए कहा कि क्षेत्र की कुछ गलियों में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। बार बार कहने के बाद भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संबंधित अधिकारी के कहने पर भी मसले का निवारण नहीं हो पाया है। वहीं पार्षद ने लोगों की समस्या सुनते हुए मसले के जल्द निवारण का आश्वासन तो दिया है। तो आपको बता दें कि कोरोना के साथ साथ ये लोग पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं, पानी के संकट का भी सामना कर रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद पानी का जो ये संकट है टाला नहीं जा सका। वार्ड नंबर है हमारे अनीता रैना जी। आज 4 दिन हो गए, यहाँ पे परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है। अनीता रैना जी ने एक बार आके देखा कि भाई क्या स्थिति है और एसडीओ का नंबर दिया। एसडीओ साहब कह रहे हैं कि आज दोपहर तक पानी आ जाएगा। आज चौथा दिन है, एक बार भी पानी नहीं आया यहाँ पे और कह रहे हैं अभी आ जाएगा, अब आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले कह रही हैं कि सुबह पानी आएगा और अभी आज जैसे मर्जी पानी भर लीजिए। ये क्या तरीका बताओ। न यहाँ पे कैंपर भेजा उन्होंने ना कुछ। यहाँ पे पिछले 3 दिन से बनखंडी में पानी ही नहीं आ रहा है। हमने अपने बोर्ड मेंबर को कॉल भी की थी, तो उन्होंने कहा कि मोटर ख़राब हो रखी है, तो मोटर ठीक होगा तो आ जाएगा। और सुबह शाम को कॉल करते हैं तो बोलते कि शाम को आ जाएगा, शाम को बोलते सुबह को आ जाएगा। लेकिन अभी मोटर जो थी वो फूक गई थी, तो इसलिए पानी प्रॉब्लम आ गई थी और अब मोटर नहीं लगा दी तो पानी ठीक है वैसे आ रहा है। और कुछ घरों में नहीं आ रहा है, उनमें कल आ जाएगा। क्या समस्या आ गई थी? वो मोटर फूक गई थी, इसलिए पानी नहीं आ रहा था। जिन जगहों पे अभी नहीं आ रहा है वो किस तरह से होगा? वो उस पाइपों में हवा भर गई होगी, उसकी वजह से ये नहीं आया। वो कल सुबह आ जाएगा। वहीं आज देश ईद मना रहा है। गोंडा में भी ईद के मद्देनजर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर काजी ने निर्धारित लोगों के साथ ईदगाह में नमाज अदा की और मुल्क में भाईचारा कायम रहे और हिफाजत के साथ विश्व में फैली कोरोना बीमारी से निजात मिले, इसके लिए दुआ भी की। प्रशासन ने पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। महामारी के चलते इस बार जो है ईद फीकी हो चुकी है और इस लॉकडाउन के दौरान जो ईद पड़ी है इस बार, तो यहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं गोंडा के ईदगाह मार्केट पे और यहीं पे ईदगाह है जहाँ पे हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हर साल ये ईदगाह में जो है हज़ारों की संख्या में लोग नमाज अदा करते थे और इस बार कोरोना वायरस ने जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, तो इस बार लोगों से यह अपील की गई थी कि लोग जो है इस बार अपने घरों में नमाज अदा करें और इस कोरोना वायरस को दूर करने के लिए लोग दुआएं मांगे। और इसी के दृष्टिगत जो है गोंडा शहर में चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं ईदगाह के सामने यहाँ पे जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात हैं और लोगों को ये सलाह दी गई है कि लोग घरों में रहें और ईद की नमाज घर ही में अदा करें। और मस्जिदों में भी इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। गोंडा में लॉकडाउन का भी पालन किया जा रहा है। गोंडा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए कादिर अंसारी। कोरोना महामारी के चलते इस बार जो है ईद फीकी हो चुकी है और इस लॉकडाउन के दौरान जो ईद पड़ी है इस बार, तो यहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं गोंडा के ईदगाह मार्केट पे और यहीं पे ईदगाह है जहाँ पे हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हर साल ये ईदगाह में जो है हज़ारों की संख्या में लोग नमाज अदा करते थे और इस बार कोरोना वायरस ने जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, तो इस बार लोगों से यह अपील की गई थी कि लोग जो है इस बार अपने घरों में नमाज अदा करें और इस कोरोना वायरस को दूर करने के लिए लोग दुआएं मांगे। और इसी के दृष्टिगत जो है गोंडा शहर में चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं ईदगाह के सामने यहाँ पे जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात हैं और लोगों को ये सलाह दी गई है कि लोग घरों में रहें और ईद की नमाज घर ही में अदा करें। और मस्जिदों में भी इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। गोंडा में लॉकडाउन का भी पालन किया जा रहा है। गोंडा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए कादिर अंसारी।